ओम शांति। आज 29 अगस्त 2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, अविनाशी ज्ञान रतन धारण कर अब तुम्हें फकीर से अमीर बनना है। तुम आत्मा हो, रूप बसंत। आज का प्रश्न, कौन सी शुभ भावना रख पुरुषार्थ में सदा तत्पर रहना है? उत्तर, सदा यही शुभ भावना रखनी है कि हम आत्मा सतो प्रधान थी। हमने ही बाप से शक्ति का वर्षा लिया था, अब फिर से ले रहे हैं। इसी शुभ भावना से पुरुषार्थ कर शतो प्रधान बनना है। ऐसे नहीं सोचना कि सब शतो प्रधान थोड़े ही बनेंगे। नहीं, याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करते रहना है। सर्विस से ताकत लेनी है। आज का गीत है इस पाप की दुनिया से। ओम शांति। यह है पढ़ाई। हर एक बात समझनी है और जो भी सत्संग आदि हैं वो सब है भक्ति के। भक्ति करते करते बेगर बन गए हैं। वह बेगर्स फकीर और है। तुम और किस्म के बेगर्स हो। तुम अमीर थे, अभी फकीर बने हो। ये किसको भी पता नहीं कि हम अमीर थे। तुम ब्राह्मण जानते हो, हम विश्व के मालिक अमीर थे। अमीर चंद से फकीर चंद बने हैं। अब यह है पढ़ाई, जिसको अच्छी रीति पढ़ना है, धारण करना है और धारण कराने की कोशिश करनी है। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण करने हैं। आत्मा रूप बसंत है ना, आत्मा ही धारण करती है। शरीर तो विनाशी है। काम की जो चीज नहीं होती है उनको जलाया जाता है। शरीर भी काम का नहीं रहता है तो उनको आग में जलाते हैं। आत्मा को तो नहीं जलाते। हम आत्मा हैं। जब से रावण राज्य हुआ है तो मनुष्य देह अभिमान में आ गए हैं। मैं शरीर हूं, यह पक्का हो जाता है। आत्मा तो अमर है। अमरनाथ बाप आकर आत्माओं को अमर बनाते हैं। वहां तो अपने समय पर अपनी मर्जी से एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, क्योंकि आत्मा मालिक है। जब चाहे शरीर छोड़े। वहां शरीर की आयु बड़ी होती है। सर्प का मिसाल है। अभी तुम जानते हो यह तुम्हारे बहुत जन्मों के अंत के जन्म की पुरानी खाल है। 84 जन्म पूरे लिए हैं। कोई के 60 से 70 जन्म भी हैं, कोई के 50 हैं। त्रेता में जरूर आयु कुछ न कुछ कम हो जाती है। सतयुग में फुल आयु होती है। अब पुरुषार्थ करना है कि हम पहले पहले सतयुग में आए। वहां ताकत रहती है तो अकाले मृत्यु नहीं होती। ताकत कम होती है तो फिर आयु भी कम हो जाती है। अब जैसे बाप सर्वशक्तिमान है, तुम्हारी आत्मा को भी शक्तिवान बनाते हैं। एक तो पवित्र बनना है और याद में रहना है, तब शक्ति मिलती है। बाप से शक्ति का वर्षा लेते हो। पाप आत्मा तो शक्ति ले न सके। पुण्य आत्मा बनते हैं तो शक्ति मिलती है। यह ख्याल करो, हमारी आत्मा सतो प्रधान थी। हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सब थोड़ी सतो प्रधान होंगे। कोई तो सतो भी होंगे ना। नहीं, अपने को समझना चाहिए हम पहले पहले सतो प्रधान थे। निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे नहीं कि हम कैसे सतो प्रधान बन सकेंगे, फिर खिसक जाते हैं। याद की यात्रा पर नहीं रहते। जितना हो सके पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ शतो प्रधान बनना है। इस समय सब मनुष्य मात्र तमो प्रधान है। तुम्हारी आत्मा भी तमो प्रधान है। आत्मा को अब शतो प्रधान बनाना है, बाप की याद से। साथ साथ सर्विस भी करेंगे तो ताकत मिलेगी। समझो, कोई सेंटर खोलते हैं तो बहुतों की आशीर्वाद उन्हों के सिर पर आएगी। मनुष्य धर्मशाला बनाते हैं कि कोई भी आए विश्राम पाए। आत्मा खुश होगी ना। रहने वालों को आराम मिलता है तो उसका आशीर्वाद बनाने वाले को मिलता है। फिर परिणाम क्या होगा? दूसरे जन्म में वो सुखी रहेगा। मकान अच्छा मिलेगा, मकान का सुख मिलेगा। ऐसे नहीं कि कभी बीमार नहीं होंगे। सिर्फ मकान अच्छा मिलेगा। हॉस्पिटल खोली होगी तो तंदुरुस्ती अच्छी रहेगी। यूनिवर्सिटी खोली होगी तो पढ़ाई अच्छी रहेगी।
स्वर्ग में तो यह हॉस्पिटल आदि होती नहीं। यहाँ तुम पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए प्रारब्ध बनाते हो। बाकी वहां हॉस्पिटल, कोर्ट, पुलिस आदि कुछ नहीं होगा। अभी तुम चलते हो सुख धाम में, वहां वजीर भी होता नहीं। ऊंच त्यूच खुद महाराजा महारानी वो वजीर की राय थोड़ी लेंगे। राय तब मिलती है जब बेअकल बनते हैं, जब विकारों में गिरते हैं। रावण राज्य में बिल्कुल ही बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते हैं, इसलिए विनाश का रास्ता ढूंढते रहते हैं। खुद समझते हैं हम विश्व को बहुत ऊंच बनाते हैं, परंतु यह और ही नीचे गिरते जाते हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। तुम बच्चे जानते हो हमको घर जाना है। हम भारत की सेवा कर देवी राज्य स्थापन करते हैं, फिर हम राज्य करेंगे। गाया भी जाता है फॉलो फादर, फादर सोच सन, सन सोच फादर। बच्चे जानते हैं इस समय शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। समझाना भी ऐसे है। हम ब्रह्मा को भगवान व देवता आदि नहीं मानते, यह तो पतित थे। बाप ने पतित शरीर में प्रवेश किया है। झाड़ में देखो, ऊपर चोटी में खड़ा है ना, पतित है, फिर नीचे पावन बनने के लिए तपस्या कर फिर देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले हैं ब्राह्मण। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब राजयोग सीख रहे हो। कितना क्लियर है। इसमें योग बड़ा अच्छा चाहिए। याद में नहीं रहेंगे तो मुरली में भी वो ताकत नहीं रहेगी। ताकत मिलती है शिव बाबा की याद में। याद से ही शतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खाकर फिर कम पद पा लेंगे। मूल बात है याद की, जिसको ही भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। नॉलेज का किसको पता नहीं है। आगे के ऋषि मुनि कहते थे रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को हम नहीं जानते। तुम भी आगे कुछ नहीं जानते थे। इन 5 विकारों ने ही तुमको बिल्कुल वर्थ नॉट ए पेनी बनाया है। अभी यह पुरानी दुनिया जलकर बिल्कुल खत्म हो जानी है, कुछ भी रहने का नहीं है। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करते हो। प्रदर्शनी में भी तुमसे पूछते हैं तो बोलो हम बीके अपनी ही तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। गांधी जी तो ऐसे नहीं कहते थे कि श्रीमत पर हम राम राज्य स्थापन करते हैं। यहां तो इसमें श्री श्री 108 बाप बैठे हैं। 108 की माला भी बनाते हैं। माला तो बड़ी बनती है, उसमें 8 से 108 अच्छी मेहनत करते हैं। नंबरवार तो बहुत हैं जो अच्छी मेहनत करते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ होता है तो शालिग्राम की भी पूजा होती है। जरूर कुछ सर्विस की है तब तो पूजा होती है। तुम ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हो, सबकी आत्माओं को जगाने वाले हो। मैं आत्मा हूं, यह भूलने से देह अभिमान आ जाता है। समझते हैं मैं फलाना हूं, किसको भी यह पता थोड़ी है मैं आत्मा हूं। फलाना नाम तो इस शरीर का है। हम आत्मा कहां से आती है यह जरा भी कोई को ख्याल नहीं। यह पाठ बजाते बजाते शरीर का भान पक्का हो गया है। बाप समझाते हैं बच्चे अब गफलत छोड़ो, माया बड़ी जबरदस्त है। तुम युद्ध के मैदान में हो, तुम आत्म अभिमानी बनो। आत्माओं और परमात्मा का यह मेला है। गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। इनका भी अर्थ वो नहीं जानते। तुम अभी जानते हो हम आत्मा बाप के साथ रहने वाली है। वह आत्माओं का घर है ना, बाप भी वहां है। उनका नाम है शिव। शिव जयंती भी गाई जाती है। दूसरा कोई नाम देना ही नहीं चाहिए। बाप कहते हैं मेरा असली नाम है कल्याणकारी शिव। कल्याणकारी रुद्र नहीं कहेंगे, कल्याणकारी शिव कहते हैं। काशी में भी शिव का मंदिर है ना, वहां जाकर साधु लोग मंत्र जपते हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगा। अब बाप समझाते हैं शिव जो काशी के मंदिर में बिठाया है उनको कहते हैं विश्वनाथ। अब मैं तो
विश्वनाथ हो ही नहीं। विश्व के नाथ तुम बनते हो, मैं बनता ही नहीं हूं। ब्रह्म तत्व के नाथ भी तुम बनते हो। तुम्हारा वह घर है, वो राजधानी है। मेरा घर तो एक ही ब्रह्म तत्व है। मैं स्वर्ग में आता नहीं हूं, न मैं नाथ बनता हूं। मेरे को कहते ही हैं शिव बाबा। मेरा पाठ ही है पतितों को पावन बनाने का। सिख लोग भी कहते हैं मूत पलेती कपड़ धोए, परंतु अर्थ नहीं समझते। महिमा भी गाते हैं एको ओंकार अजोनी, यानी जन्म मरण रहित। मैं तो 84 जन्म लेता नहीं हूं, मैं इनमें प्रवेश करता हूं। मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। इनकी आत्मा जानती है बाबा मेरे साथ इकट्ठा बैठा हुआ है, तो भी घड़ी घड़ी याद भूल जाती है। इस दादा की आत्मा कहती है मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि मेरे साथ बैठा है तो याद अच्छी रहती है, नहीं, एकदम इकट्ठा है। जानता हूं मेरे पास है, इस शरीर का जैसे वो मालिक है, फिर भी भूल जाता हूं। बाबा को यह अर्थात शरीर को मकान दिया है रहने के लिए, बाकी एक कोने में मैं बैठा हूं। बड़ा आदमी हुआ ना, विचार करता हूं बाजू में मालिक बैठा है। यह रथ उनका है, वो इनकी संभाल करते हैं। मुझे शिव बाबा खिलाते भी हैं, मैं उनका रथ हूं। कुछ तो खातिरी करेंगे, इस खुशी में खाता हूं। 2-4 मिनट बाद भूल जाता हूं, तब समझाता हूं बच्चों को कितनी मेहनत होगी। इसलिए बाबा समझाते रहते हैं जितना हो सके बाप को याद करो, बहुत बहुत फायदा है। यहाँ तो थोड़ी बात में तंग हो पड़ते हैं, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। बाबा बाबा के फारकती दे देते हैं। बाप को अपना बनावंती, ज्ञान सुनावंती, पसंती, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग देखंती, रास करंती, ओहो मम माया मुझे फारकती देवंती भागंती। जो विश्व का मालिक बनाते उनको फारकती दे देते हैं। बड़े बड़े नामी ग्रामी भी फारकती दे देते हैं। अभी तुमको रास्ता बताया जाता है, ऐसे नहीं कि हाथ से पकड़कर ले जाएंगे। इन आंखों से तो अंधे नहीं है। हाँ, ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। यह 84 का चक्र बुद्धि में फिरना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। पिछाड़ी में यह अवस्था रहे जैसे स्त्री का पुरुष से लब रहता है, उनका है जिस्मानी लब, यहां तुम्हारा है रूहानी लब। तुम्हें उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप को याद करना है। दुनिया में ऐसे बहुत घर हैं जहां स्त्री पुरुष तथा परिवार आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। घर में जैसे स्वर्ग लगा रहता है। 5 से 6 बच्चे इकट्ठे रहते, सुबह को जल्दी उठ पूजा में बैठते, कोई झगड़ा आदि घर में नहीं, एक रस रहते हैं। कहां तो फिर एक ही घर में कोई राधा स्वामी के शिष्य होंगे तो कोई फिर धर्म को ही नहीं मानते, थोड़ी बात पर नाराज हो पड़ते। तो बाप कहते हैं इस अंतिम जन्म में पूरा पुरुषार्थ करना है, अपना पैसा भी सफल कर अपना कल्याण करो, तो भारत का भी कल्याण होगा। तुम जानते हो हम अपनी राजधानी सीमत पर फिर से स्थापन करते हैं। याद की यात्रा से और सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। फिर उतरना शुरू होगा, फिर अंत में बाबा के पास आ जाएंगे। सीमत पर चलने से ही ऊंच पद पाएंगे। बाप कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं। एक तो कहते हैं पवित्र बनो और बाप को याद करो। देवी देवताएं भी बहुत थोड़े ही रहते हैं, फिर आहिस्ते आहिस्ते वृद्धि होती है। देवताओं का है छोटा झाड़, फिर कितनी वृद्धि हो जाती है। आत्माएं सब आती रहती है, यह बना बनाया खेल है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करनी है। तन मन धन से सेवा कर सीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनना है। दूसरा पॉइंट, शौदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराना है। एक बाप को ही याद करना है, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग हो, पढ़ाई नहीं छोड़नी है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान है, बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाप द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई है उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाती है, तो इसका कारण है कि बाप और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न खत्म हो जाएंगे। सदा नया उमंग, नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और अचल रहेगी। आज का स्लोगन है, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अच्छा, ओम शांति।